झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। झारखंड राज्य कृषि उत्पाद के लिए, सब्जी उत्पाद के लिए, फल उत्पाद के लिए, मेडिसिनल प्लांट के उत्पाद के लिए यहाँ की आबोहवा, यहाँ की ज़मीन काफ़ी अनुकूल है। यहाँ करीब वन वन थर्ड क्षेत्र में वन है, जिससे जहाँ पर कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। किसान काफ़ी मेहनत है, उत्पादन करते हैं, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिलता है। झारखंड के अंदर में आज किसानों के उत्पाद के मार्केटिंग के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। जितनी भी कृषि बाजार समिति हैं, कृषि बाजार समिति के अंदर में व्यापारियों का दुकान है, लेकिन कोई भी किसान झारखंड के किसी भी बाजार समिति में आकर के अपना सब्जी फल की बिक्री नहीं करता और वहाँ से सब्जी फल बाहर जाती नहीं है। यहाँ पर मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, यहाँ पर मार्केटिंग के इकोसिस्टम के अभाव के अंदर में किसानों को औने पौने दाम पर बिचौलिया को अपनी सामग्री बेच नहीं पाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और इस कारण यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में पलायन होता है, ग्रामीणों में अशांति है। चैम्बर ने ये बीड़ा उठाया है कि राज्य में अनुकूल किसानों के उत्पाद के मार्केटिंग के लिए इंटर स्टेट लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो, इकोसिस्टम का डेवलप हो और यहाँ के किसानों को, यहाँ के एफपीओ को, यहाँ के एफपीसी को, यहाँ के प्रगतिशील किसान को, यहाँ के खाद्यान्न के व्यापारी को, खाद्यान्न के उद्योग को सही जानकारी दी जाए। उन्हें बताया जाए कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए, कृषि को विकास करने की क्या क्या योजनाएं हैं, उन्हें सारी जानकारी दी। और आज के इस बैठक के अंदर में मुख्यतः लॉजिस्टिक की हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आसानी से किसान राष्ट्र के हर शहर में यहाँ से सब्जी, फल और खाद्यान्न की मार्केटिंग कर सके। इसके साथ साथ में यहाँ से कृषि उत्पाद का निर्यात कर सके। मुझे पूरा विश्वास है आज की जो सरकार है और जो हेमंत सरकार जो आज जो योग्य और काफ़ी डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं और अभी स्पेन और स्वीडन घूम करके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो प्रेजेंट मंत्रिमंडल का टीम है, जो हमारे कृषि मंत्री हैं नेहा तिर्की जी जो है, ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राधा कृष्ण किशोर है उद्योग मंत्री, संजय यादव जी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर सुदीप कुमार जी हैं, ये जो टीम है निश्चित रूप से इस टर्म के अंदर में किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा और किसान यहाँ के खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे। और जब कृषि विकास करेगा और किसानों के पास में पैसा आएगा और खाद्यान्न का उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी तो यहाँ से पलायन रुकेगा, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में खाद्यान्न का उद्योग लगेगा, लाखों ग्रामीण रोजगार को रोजगार मिलेगा। इसी संदर्भ में मेरा आज के दिन में जानकारी के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहूँगा कि बिहार के अंदर में नीतीश सरकार किसानों के लिए काफ़ी उच्च प्राथमिकता दे रही है और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। वहाँ पर उन्होंने पटना के बगल में बीटा में एक्सपोर्ट हब बना दिया है, वहाँ पर ड्राई पोर्ट का निर्माण कर दिया है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया गया है और बिहार वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग डायरेक्टरेट भी है। निश्चित बिहार आज के दिन के अंदर में एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है और इस महीने वहाँ पर एयर कार्गो का टर्मिनल नहीं बन गया है, जो कि जिसका उद्घाटन इसमें मई महीना में होने जा रहा है और मई से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा, बिहार से विदेशों में डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। हम यही चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में भी जो जमशेदपुर में ड्राई पोर्ट बनना था 10 साल से अभी तक बना नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि अविलंब वहाँ पर ड्राई पोर्ट का निर्माण कंप्लीट हो जाए। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम से कम 4 जगह, रांची में, गोड्डा में, मेदिनीनगर के अंदर में
और गिरिडीह के अंदर में 4 जगह इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण हो, ताकि यहाँ से पैक हाउस के अंदर में सब्जी का पैक होकर के सब्जी का प्रोसेसिंग होकर के यहाँ से राष्ट्र के हर शहरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर विदेशों में सब जगह माल भेजा जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट निर्यात करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अविलंब यहाँ पर DGFT का कार्यालय खोला जाए, अपेडा का कार्यालय खोला जाए, एक्सपोर्ट काउंसिल का कार्यालय खोला जाए, पेस्टिसाइड रेसिड्यू लैब बने, क्वारंटाइन स्टेशन बने, और बिरसा एयरपोर्ट जो पहले इंटरनेशनल स्टेटस का एयरपोर्ट था, उसके बाद में वो डाउनग्रेड होकर के नेशनल लेवल का हो गया। हमारा मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि अविलंब बिरसा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के में फिर से उन्नयन किया जाए, और वहाँ पर उनको ज़मीन की परेशानी हो रही है, उसके चलते कार्गो का टर्मिनल नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा एयरपोर्ट को अविलंब ज़मीन उपलब्ध करा करके वहाँ पर कार्गो टर्मिनल का निर्माण कराया जाए, ताकि झारखंड से डायरेक्ट माल विदेशों में एक्सपोर्ट हो सके। मुझे लगता है कि अगर ये सारी पहल की जाती है, और यहाँ से इस सेमिनार के अंदर में, उसके अलावा जो हमने कैंपेन चलाया है, हमारा मिशन है, हम प्रदेश के प्रत्येक किसानों को हम अवगत कराना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वो कैसे अपने सामान को बिचौलिया को नहीं बेच करके सामान को डायरेक्ट जो है वो राष्ट्र के विभिन्न शहरों में भेजें, अपने से मार्केटिंग करें। और साथ में जब यहाँ पर जब निर्यात का इकोसिस्टम बन जाएगा, हम लोग उनको, यहाँ के किसानों को, यहाँ के FPOs को, यहाँ के FPC को, NGOs के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से किसानों को हम लोग से प्रशिक्षित करेंगे, NGO को प्रशिक्षित करेंगे, FPOs को प्रशिक्षित करेंगे, FPC को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि समुचित व्यवस्था हो सके मार्केटिंग का, और यहाँ से बिचौलियों के माध्यम से माल नहीं बिक करके सीधे राष्ट्र के अन्य शहरों में जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, ताकि किसान को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो, किसान यहाँ का समृद्ध हो, यहाँ का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो, जिससे निश्चित रूप से पलायन रुकेगा, उग्रवाद की समस्या का निराकरण होगा, और झारखंड राज्य की तीव्र गति से प्रगति होगी। संपूर्ण राज्य जो है तीव्र गति से प्रगति कर। अभी 21 मार्च को हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए किया था, उसमें हम लोगों ने 21 मार्च में पूरे केंद्र सरकार के जितनी भी लाइन जो एक्सपोर्ट निर्यात से संबंधित जो विभाग हैं, उनके सारे पदाधिकारी आए थे, डायरेक्टर इंडस्ट्री थे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, और पूरे प्रदेश से सारे लोग, सारे किसान, FPO FPC NGOs आए थे। हम लोगों ने उनको यहाँ की एक्सपोर्ट की क्षमता के बारे में, यहाँ की पोटेंशियलिटी के बारे में उनको बताया कि कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमने जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने सारी जानकारी दी, और हम लोगों ने सारे पदाधिकारियों से डिस्कस किया गया कि जो एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी बन रही है झारखंड की, वो अनुकूल एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बने, और वो जल्द से जल्द बने, और जल्द से जल्द यहाँ पर जो एक्सपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम चाहिए, उसका विकास हो। और इस संदर्भ में सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी गंभीर हैं, यहाँ कृषि मंत्री काफ़ी गंभीर है, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है। टूरिज्म मंत्री जी सुदीप कुमार जी से भी हमारी वार्तालाप हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण जी से बात हुई है, और सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार प्रयास करेगी, और निश्चित रूप से इस टर्म के अंदर में सारा का सारा काम पूर्ण होगा।